बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का और बहुत बहुत नमस्कार। ज़्यादा भूमिका न बनाते हुए मैं विषय वस्तु पर आना चाहूँगा। आज का जो हमारा विषय है, जो टॉपिक है, वो है विश्व की प्रमुख पर्वत चोटियाँ। किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले उसकी थोड़ी सी समझ में जरूर होनी चाहिए, क्योंकि जब भी आपसे कोई प्रश्न पूछा जाता है तो आपको उसका प्रश्न का अर्थ बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि हमसे पूछा क्या गया है। हमें प्रश्न सुनना और समझना ज्यादा जरूरी रहता है उत्तर देने के लिए। तो हम बात कर रहे हैं पर्वत चोटियों की। देखिए, अगर कोई पर्वत श्रृंखला है, ठीक है, कोई पर्वत श्रृंखला है तो उसमें कोई ना कोई चोटी होगी जो सबसे शीर्ष पर होगी। पर्वत श्रृंखला है, अगर कोई श्रृंखला चली आ रही तो उसकी कोई ना कोई चोटी शीर्ष पर होगी। वही हमको पढ़ना है। और कहाँ की? विश्व की। तो यदि बात पूरे विश्व की हो रही है तो हम सभी को ये पता है कि विश्व को पूरे 7 महाद्वीपों में हमने डिवाइड कर दिया है। कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था, अभी रिसेंटली टेट और सुपर टेट दोनों में पूछा गया था कि ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी बताइए। अब ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी कई बार याद किया हो सकता है, भूल गए हो। समस्या यही कि हम लोग कई बार याद करने के बाद भी भूल जाते हैं। वो कहते हैं याद तो था, बस समस्या यहाँ इतनी आ जाती है कि हम लोग रिलेट नहीं करते, किसी डायरेक्ट याद करना शुरू कर देते हैं। आज मैं जो लेक्चर ले रहा हूँ, इस लेक्चर को लेने के बाद दावे के साथ कह सकता हूँ आप विश्व की प्रमुख पर्वत चोटियां नहीं भूलेंगे। ये मेरा दावा। बस मात्र 10 मिनट का समय लेना चाहूंगा। और देखिए, एशिया, ठीक है, बात एशिया की होगी तो ए से एशिया और ए से एवरेस्ट, मतलब जहां जिस शब्द से वर्ड से एशिया स्टार्ट हो रहा वहीं से एवरेस्ट भी, मतलब जो स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग वर्ड जो है वो क्या है? सेम है, ए और ए, ठीक है ना, ए और ए, एशिया एवरेस्ट। जैसे ए से एशिया पूछा, ए से एवरेस्ट, ठीक। बात हो रही दक्षिण अमेरिका की, तो हम लोग थोड़ा सा रिलेट करते हैं। बात हो रही दक्षिण अमेरिका की, तो हम लोग थोड़ा सा रिलेट करते हैं। दक्षिण अमेरिका में दक्षिण पे ज्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि दक्षिण अमेरिका की बात हो रही है तो दक्षिण पर ही हमारा फोकस हो। हम सोचते हैं या कल्पना कर लेते हैं कि जैसे जैसे हम लोग दक्षिण की तरफ बढ़ते जाएं, अगर भारतीय दक्षिण भारत की तरफ चले जाएं, अंडमान निकोबार की तरफ चले जाएं, तो हम लोग कहीं एकांत की तलाश कर रहे हैं। जैसे काला पानी की सजा थी तो दक्षिण में अंडमान निकोबार भेज दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि एकांत की तलाश है। तो हमें दक्षिण से याद रखना, एकांत की कोई गुफा होगी। क्या होगी? एकांत की कोई गुफा होगी। भाई गुफा तो एकांत में बनता ना, एकांत की गुफा। तो इससे हम लोग कर सकते हैं रिलेट, एकांत की मतलब एकांत का गुहा, एकांत का गुहा। दक्षिण अमेरिका की एकांत का गुहा। उत्तरी अमेरिका में हम लोग फोकस करेंगे उत्तर पर। मतलब हो गया कि हमें किसी प्रश्न का उत्तर चाहिए हो, ठीक है। अक्सर जब हमसे किसी कोई प्रश्न पूछा जाता है और हमें नहीं पता रहता है तो हम लोग तो स्किप करने सोचता है हमें क्या मतलब, या बोलते हैं मैं की जानूं। ये तो बोलते हैं मुझे क्या पता, मैं की जानूं। तो बस जब भी उत्तर की बात हो जाए आप तुरंत बता दीजिए कि मैं की जानूं, ठीक है, मैं की जानूं। अभी रिलेट कर देते हैं, मैं की ब्रैकेट में लिख देते हैं जानूं, मतलब जानना कोई चीज, ठीक है। मैं की जानूं मतलब मैकिनले। यूरोप से हो जाएगा एल्ब्रुश। देखिए, अगर हम लोग बात करें यूरोप की तो हम ये मान के चलते हैं कि यूरोप के लोग ब्रश नहीं करते हैं। थोड़ा फनी लग सकता है, हास्यप्रद लग सकता है, पर याद करने के लिए जरूरी है। यूरोप के लोग क्या करते हैं? ब्रश ही नहीं करते हैं। यूरोप ब्रश नहीं करते मतलब एल्ब्रुश, ब्रश या ब्रुश कहीं पे आनी चाहिए। ब्रश या ब्रुश नहीं करते हैं। कहाँ के? यूरोप के। कहाँ के लोग नहीं करते हैं ब्रश? यूरोप के। अब बात करते हैं अफ्रीका की। अफ्रीका में लोग आ को अगर साइलेंट करते हैं तो क्या बचता है? अफ्रीका, ठीक। अफ्रीका में कुछ भी मिल जाए तो हम लोग भरपूर यूज करते हैं, चाहे जो भी मिल जाए, चाहे खाना ही मिल जाए। फ्री का खाना मिल जाए तो क्या पूछना, खाते रहो खाते रहो खाते रहो, जब तक कि
बाकी आप समझ रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर फ्री का क्या मिल गया, कीली मिल गई, ये वाली कीली। फ्री में क्या मिल गई, कीली मिल गई। तो फ्री में कीली मिल जाती है तो हम लोग जड़ना शुरू कर देते हैं। जहां पे मिलती है जगह यहाँ पे लगा दो कीली, वहां पे लगा दो। क्यों, क्योंकि फ्री की है, कोई दिक्कत नहीं हो। तो अफ्रीका की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है, किलिमंजारो। मतलब कीली को हमको या कीली को हमको जारो या जड़ना है। क्यों, क्योंकि फ्री की मिली है तो जड़ते रहो जहां तक जड़ना है। अब उसके बाद ऑस्ट्रेलिया। देखिए ऑस्ट्रेलिया में लास्ट में 2 वर्ड क्या आ रहा है, लिया। हमने अगर किसी से कुछ लिया है तो उसके लिए कोशिश बहुत की होगी। अगर किसी से कुछ पैसे भी लिए हैं तो बहुत मांगना पड़ा होगा, बहुत रिक्वेस्ट करनी पड़ी होगी या बहुत कोशिश करनी पड़ी होगी। तो लेने के लिए क्या करनी पड़ेगी, कोशिश। तो ऑस्ट्रेलिया की हो जाएगी मॉन्टकोशियस को। हमने लिया है किसी से कुछ तो किस तरीके से लिया है, कोशिश के थ्रू अपने लिया है, कोशिश या प्रयास के थ्रू लिया, कोशिश के थ्रू। लास्ट आता है अंटार्कटिका। तो टीका, क्या टीका है, भविष्य। क्या टीका है, भविष्य। किसका भविष्य, पिता का। पिता का भविष्य किस पे टिका रहता है, उसके सन पर या उसके बेटे पर। तो जैसे अंटार्कटिका, टीका क्या है, भविष्य, पिता का किस पे, उसके सन पर। तो अंटार्कटिका से विंसन हो जाएगा। ठीक है, इस क्रम में हम लोग रिलेट करके आसानी से इसको याद कर सकते हैं। और मैं आपको गारंटी के थ्रू बता रहा हूँ, अगर आपने ध्यान से सुना है और 1 से 2 बार रिवाइज किया तो आप नहीं भूलेंगे। जैसे मैं आपसे अगर पूछना चाहूँ, यूरोप की सबसे ऊंची चोटी बताइए। यूरोप के लोग क्या नहीं करते हैं, अच्छा ब्रश नहीं करते हैं। हाँ, कुछ ब्रश से था, ऑप्शन में मिल गया तब तो फिर पूछो नहीं। जैसे एल्ब्रुश मिल गया, जितने टिक लगा सकते हो राइट पे उतने लगाओगे, क्योंकि आपको जब उत्तर पता रहता है तो उससे ज़्यादा खुशी कभी नहीं होती है। तो यूरोप की एल्ब्रुश हो गई। हमने कहा ऑस्ट्रेलिया की बताइए, अच्छा कुछ लिया था, कैसे मिला था, कोशिश करने से। तो कुछ कोशिश जैसा वर्ड आया होगा, तो ऑस्ट्रेलिया की कोशियस को। तो इस क्रम में आप लोग, मैंने इसलिए लिख भी दिया है थोड़ा सा कि आप लोग रिलेट कर पाए जब भी वीडियोस को देखें। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इससे बेटर होगा अपनी कॉपी में लिख लीजिए। ये ऐसी चीज थी जिसको बनाने में थोड़ा सा वक्त लगा मुझे। बाकी टॉपिक्स पर आसानी से मिल जाता है, क्योंकि हो सकता है लिंक बैठाने में थोड़ी समस्या आई हो, पर आप इस लिंक को बैठा के ऐसे लिख लीजिए। आपसे जब भी ऊंची चोटी पूछा जाएगा आप तुरंत जवाब दे देंगे, ये मेरी गारंटी है। तो अगर आपको ये विषय वस्तु अच्छी लगी हो तो कमेंट भी करिएगा, लाइक भी करिएगा, और अच्छी ना लगी हो तो डिसलाइक भी करिएगा। और ये भी बताइएगा क्या कमी रही, आवाज़ की कमी थी, रोशनी की कमी थी, या तरीके की कमी थी। क्योंकि इससे क्या होगा, प्रयास में और थोड़ी बढ़ोतरी होगी, मुझे भी फायदा होगा, आपको भी अपनी विषय वस्तु को समझने में आसानी होगी। और यदि किसी भी टॉपिक को याद करने में कोई समस्या हो, आप एक बार कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। मैं उस टॉपिक का वीडियोस 1 से 2 दिन में आपको ट्रिक के थ्रू दे दूंगा और आपको निस्संदेह वो याद हो जाएगा। तो मैं अलविदा चाहता हूँ आप सभी से। एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।